विपक्ष को सदन में करारा झटका लगा है। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 दिनों तक बहस हुई, पर आखिरकार प्रस्ताव गिर गया और साफ हो गया कि ओम बिरला ही लोकसभा में स्पीकर रहने वाले हैं। प्रश्न यह है कि श्री मोहम्मद जावेद द्वारा प्रस्तुत संकल्प स्वीकार किया जाए। जो उसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संकल्प अस्वीकृत हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रस्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विपक्ष और विशेष रूप से राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि करीब 4 दशकों के बाद किसी स्पीकर के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया गया है, जो न केवल सदन बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खेदजनक है। 4 दशक के बाद जिस नियम का उपयोग करके प्रस्ताव आया, वो प्रस्ताव नियम अनुसार ही नहीं है। ये नियम को मानते ही नहीं है मान्यवर, और फिर कहते हैं कि हमें बोलने नहीं देते। मान्यवर के कुछ सदस्यों ने कहा कि माइक के कारण आया है, माइक बंद हो रहा है। अभी गिरिराज जी भी खड़े होकर बोल रहे थे पप्पू जी के खिलाफ, तो माइक बंद कर दिया। गिरिराज जी का भी बंद होता है मंत्री होने के बावजूद। ऐसा नहीं है भाई, ये सदन नियमों से चलता है, और जो नियम अनुसार नहीं करेगा, डिसिप्लिन से नहीं करेगा, उसका माइक बंद ही हो जाएगा, और उसका माइक बंद हो ही जाना चाहिए। मान्यवर, संविधान ने किसी भी एक्सट्रीम परिस्थिति की कल्पना कर प्रावधान बनाए हैं। ये कोट कर रहे हैं 94C के अंदर इफेक्टिव मेजॉरिटी से स्पीकर साहब को हटाया जा सकता है, मगर ऐसे तो युद्ध के समय में कई सारे अधिकार सरकार को प्राप्त होते हैं, आज उसका उपयोग नहीं कर सकते। ये असाधारण परिस्थितियों में स्पीकर को हटाने के लिए, लोकसभा हटाने के लिए किया गया प्रावधान है। ये रोजमर्रा की चीज नहीं है, इसका उपयोग रोज नहीं करना चाहिए। कोई ऐसी घटना हो तब करना चाहिए। अमित शाह ने विपक्ष को जमकर लताड़ा और कहा कि असंसदीय शब्दों के प्रयोग की मांग की जा रही है। ये संभव नहीं, आपको अधिकार मिले हैं पर विशेषाधिकार नहीं मिले, ये इमरजेंसी नहीं है। मगर यहाँ तो आग्रह है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, इसको रखने दीजिए। ऐसे सदन नहीं चलता। ये सदन के असंसदीय शब्दों का लिस्ट कोई एक कार्यकाल में नहीं बना है मान्यवर। असंसदीय शब्दों का लिस्ट जब से सदन का अस्तित्व आया तब से लेकर आज तक इस उच्च शासन पर बैठे हुए अनेक महानुभावों के बनाते बना है, और वो सबको बाध्यकारी हमें भी है और विपक्ष को भी है। अगर आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है, इसलिए छोटे छोटे होते जा रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला को हटाए जाने के प्रस्ताव पर सदन में करीब 10 घंटे लंबी और गर्मा-गर्म बहस हुई। बहस के बाद मतदान के जरिए इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष हताशा में संवैधानिक पदों की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है।